मॉर्निंग। और आज मॉर्निंग हुई है 7 बजे, वैसे मॉर्निंग हुई थी 6 बजे। प्रखर को भेज दिया स्कूल। अब और उन्होंने कहा है कि मॉर्निंग में जिम जाना स्टार्ट करो मेरे साथ, क्योंकि वो भी मेरे ही जिम जा रहा है, लेकिन वो मॉर्निंग में जाता था। तो ना टाइमिंग की बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं 1-2 दिन जाके देखती हूँ मॉर्निंग में। अगर मॉर्निंग में जाने से टाइम टेबल सही रहता है फिर मॉर्निंग में जाया करेंगे। अरुण तैयार हो रहा है लेकिन अभी कपड़े नहीं पहने, मतलब कपड़े पहने हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ऊपर कुछ नहीं पहना। तो फिर ठीक है, करके आते हैं जिम, फिर मिलते हैं आपसे आने के बाद। उठ के अच्छा नहीं लग रहा। अभी लाइट चली गई थी तो मैंने सोचा कि उठ जाती हूँ, फिर जैसे ही लाइट आई ना जैसी लाइट आई ठंडी ठंडी हवा लगा कि सो जा फिर मैंने सोचा जिम जाके देखती हूँ मॉर्निंग में, टाइम का मैनेजमेंट ठीक रहता है तो मॉर्निंग में जाया करूँगी। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे आने के बाद। यहाँ मैं और अरुण जिम से आ रहे थे वापस, तो मैंने सोचा थोड़ा शूट कर लूँ, क्योंकि सोचा तो था कि ये रूटीन कंटिन्यू रखेंगे सुबह वाला, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ना उसकी एक्सरसाइज हो पाती है ना मेरी एक्सरसाइज हो पाती है। तो अब हम अलग अलग किया करेंगे, वो मॉर्निंग में जाएंगे और मैं शाम को, जिससे कि वो खुद पे भी ध्यान दे पाएँ और मैं खुद पे ध्यान दे पाऊँ। तो ठीक है, आप मेरी वीडियो एंजॉय करिए। अंधेरा आ रहा है तो प्रखर आ गए स्कूल से और खा रहे हैं क्या, ओट्स, मसाला ओट्स। बहुत दिन से कह रहे थे, जब से मैं राशन लेके आई थी ना, तो बोले कि माँ मुझे ओट्स लेने हैं मसाला वाले। मैंने कहा ठीक है ले लो। हमने प्लेन वाले लिए थे तो मैंने बना के खिला दिए। उधर सो रहे हैं बाजो, जिनको खाने पीने से कोई मतलब नहीं है, और इधर मैं और इधर प्रखर। तभी कोशिश करते हैं हम खाने की जब प्रखर आ जाता है ज़्यादातर। अच्छा था, ठीक, 10-15 लेके आएंगे। ठीक है, हेल्दी भी है और कभी कभी चलता है। मैंने इनसे बोला कि बेसन का चीला बना लेते हैं, बोले नहीं मुझे ओट्स खाना है। तो मैंने कहा अब मैं अलग अपने लिए क्या बनाऊँ। मैंने भी फिर एक पैकेट बना के मैंने खा लिया, तो एक प्रखर को दे दिया। बस अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। जिम जाना नहीं है क्योंकि मॉर्निंग में चली गई थी, तो शाम का थोड़ा सा ये है कि ये ठीक है। सुबह में अगर चली जाऊँगी तो पूरा दिन फ्री रहूँगी, फिर एडिटिंग का काम, शॉर्ट्स का, ये सब इजीली हो जाएगा, वरना बड़ा वो हो जाता है। तो चलिए अब करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, फिर मिलेंगे आपसे। अब काटते हैं भिंडी। वैसे सुबह जिम जाने का ये फायदा है कि ये टाइम आपका फ्री होता है, तो आप आराम से खाना बना सकते हो, किचन को समेट सकते हो। जो मेरा आके एकदम अजीब सा, क्योंकि जिम से आने के बाद एकदम से खाना नहीं बनता मुझसे कि मैं एकदम से किचन में आ जाऊँ, नहीं, थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो रेस्ट के चक्कर में सारा टाइम लेट। बॉडी दिख रही है ना, ये कंधे और ये पीठ दर्द कर रही है। बैक की एक्सरसाइज थी और मैंने स्टाइल क्या हैवी वेट से लगा दी बहुत। भिंडी बना दूंगी, आटा लगा के रख दूंगी, क्योंकि अरुण अपने वाले जिम भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे मेरे साथ और उधर भी। भिंडी छौंक दे रही हूँ फटाफट। भिंडी छौंकने के बाद धोंगी बर्तन, जिससे कि वो टाइम कवर हो जाए। कल वैसे तो कोई टेंशन नहीं, प्रखर की छुट्टी है, और आज मैं मॉल जाने वाली थी। अगर कल चलेंगे, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है ना, उसकी बर्थडे पार्टी थी, इसमें मैं गई थी, मैंने शेयर किया था। अभी तक उसको कोई गिफ्ट नहीं दिया मैंने, और कल का जा रहा है तो सोच रही हूँ उसके लिए कुछ ले आऊँ। कल चलते हैं तो फिर वैसे ये है, अरुण के साथ जाने का मन था मेरा कि फटाफट जाते फटाफट आ जाते, है ना। अब वो मॉल बिल्कुल नहीं जाना चाहता। उस समय कह दूँ ना मॉल जाना है तो नहीं जाएगा, कह रहा तुम चली जाओ। सही है, तो या तो मैं और अरुण चले जाएंगे या प्रखर और मैं अरुण चले जाएंगे, है ना। पापा अगर चले तो अच्छी बात है, गाड़ी से चले जाएंगे, वरना ऑटो से जाना पड़ेगा, क्योंकि ना स्कूटी खड़ी करने में मेरे को दिक्कत होती है। और फिर सबसे बड़ी दिक्कत है भीड़ बहुत रहती है, और मैं जब भी प्रखर के साथ होती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। अकेले तो मैं अकेले मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, कहीं भी घुसा देना, नहीं सभी गाड़ी अपना साइड करके निकाल लेना, लेकिन प्रखर के साथ कोई रिस्क नहीं, इसीलिए। ये जो पहले जब सबसे
टेंशन नहीं खाना बनाने की, लेकिन यार ये बहुत बड़ा टास्क है कि रोज बने क्या खाने में। 2 सब्जियां ट्राई करी थी मैंने न्यू, कटहल और क्या था वो, परमल, तो वो सब्जी अच्छी बनी, तो एक लिस्ट में चलो वो 2 सब्जियां होंगी कि वो बना सकते हैं। और एक टाइम तो हमारा फिक्स रहता है दाल चावल। मैंने सोचा था कि मैं अभी बनाऊंगी दाल चावल, सुबह भिंडी बना दूंगी, प्रखर भी ले जाएगा, लेकिन प्रखर की कल छुट्टी है तो और उनको दाल चावल दे दूंगी, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। और एक दिन छत भी साफ करनी है मुझे, बहुत गंदी छत हो रही है, और कुछ काम ऐसे हैं जो अरुण पे डिपेंड है। और उन्हें बोला है कि इस बार वो जब छुट्टी लेगा तो ऊपर वाली छत हमारी और पीछे जो छत है वो साफ करवाएगा। मुझे नहीं अच्छा लगता है, ऊपर वाली तो मिट्टी है, हाँ गंदी छत हो। मैं सोच रही हूँ कि गमले थोड़ा ठीक कर दूँ, उनमें घास इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। वही है, उनकी मम्मी के दिमाग पे डिपेंड करता है, करेंगी तो बहुत अच्छे से करेंगी, नहीं करेंगी तो अभी वो घास इतनी इतनी बड़ी हो गई है उसमें। मेरा क्या है ना, मुझे इतना समझ नहीं आता करने का कि कैसे करना है। मैं पानी लगा सकती हूँ, वो भी मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। मैं अपने खुद बता रही हूँ अपने बारे में। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उनसे कहूँ, फिर वो कोई ना कोई पॉइंट है उनके दिमाग में, वो बोलेंगी बोझों को लेके, मेरा होगा दिमाग खराब। इससे अच्छा है कि मैं खुद ही कर लूँ, और करूँगी क्लीन, कल करूँगी, कल छत क्लीन कर लेंगे हैं। शाम मॉल से तो आ जाएंगे ना जल्दी। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, भिंडी काट लूँ फटाफट, उसके बाद छौंक दूँ भिंडी, वही सिंपल छुपती है, आटा लगा के रख दूँ तो मेरी टेंशन खत्म। फिर पूजा वूजा करूँ, वही टाइम हो जाएगा। एक ट्यूटर भी आ रही होंगी पढ़ाने के लिए। मोमबत्ती मैं जला दूंगा। धूप बत्ती तुम जलाओगे, ठीक है। तो मैंने वीडियो एंड नहीं करी थी और मैंने सोचा मैं वीडियो एंड कर दूं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और मैंने भिंडी का नहीं दिखाया क्योंकि वो सिंपल बनाना होता है, उसमें है क्या बनाने में। और फिर उसके बाद आ गई थी अरुण की मम्मी, तो मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं शूट करूं क्योंकि कुछ अपना पर्सनल बातें हो रही थी। तो बस फिर वो चली गई। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और बहुत लेट हो गया था। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी लाइफ में होगा वो मैं आपसे वैसे ही शेयर करती हूँ जैसा होता है। तो बस ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए। फिर आ रहा है तो बस ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। उधर कर रहे हैं प्रखर पढ़ाई, क्योंकि अब अरुण आज इनकी थोड़ी डांट पड़ गई है, तो डांट भी ज़रूरी है। और पापा ने डांटा है इनको, मैं तो डांटती रहती हूँ, पापा थोड़ा कम डांटते हैं ना, तो इसलिए तभी पापा सबके फेवरेट होते हैं। और मम्मी सबसे ज़्यादा पूछो ना बच्चों से, मुझसे ही पहले कोई पूछता था सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हूँ, तो जल्दी से बोलते पापा से, क्योंकि पापा ज़्यादा कुछ कहते नहीं है ना। तो बस अब प्रखर का भी है ये, सबसे ज़्यादा प्यार किससे है, पापा से। तो ठीक है भाई, मैंने भी यार उनसे कहा है कि कुछ चीज़ें तुम इसकी ठीक करा सकते हो, मुझसे नहीं हो, जो चीज़ें हो पा रही हैं वो तुम कराओ, क्योंकि तुम्हारी ज़्यादा सुनता है। तो आज इनको काम दिया गया है बहुत ज़्यादा। अब शाम को जब अरुण आएंगे तब चेक करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल।